प्रिय छात्र और छात्राओं, फिर से केमिस्ट्री के वर्ल्ड में एक बार हम लोगों ने फिर से एक टॉपिक को चुना है। और वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर 12th केमिस्ट्री एंड कंपटीशन कॉर्नर। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वह है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, और यह एक प्रकार का पॉलीहेलोजेंस है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र सबसे पहले लिख रहे हैं। सूत्र क्या होता है? CHCl3। इसे हम संरचना के रूप में भी लिख सकते हैं CHCl3। यानी रियल में यह बात करें तो यह कार्बन जो है सिंगल कार्बन है और उस पर 3 क्लोरीन एटम्स उपस्थित हैं और एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। तब जाके इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। यानी ये पूरा फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का है। लेकिन जब इसके यूपेक नेम की बात करते हैं, यूपेक नेम की बात करते हैं तो इसका यूपेक नाम क्या होने वाला है ये देख लें। दिस कार्बन इज सिंगल कार्बन एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड मीथेन। इस कार्बन को हम सिंपली में मीथेन कह सकते हैं। और मीथेन के बाद ये हमें देखना है कि इस कार्बन पर 3 क्लोरीन एटम है और हाइड्रोजन सिर्फ इसकी वैलेंसी को पूरा करता है और ये भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक नाम आ जाएगा। तो दिस इज 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो। हम लोग 1 के साथ भी लिख सकते हैं या 1 को छोड़ के लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरो। तो ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसे हम दूसरा नाम बोल सकते हैं गेट पोजीशन 1 for this chlorine, get position 1 for this chlorine, get position 1 for this chlorine. This is 1 1 1. This is called trichloro. A carbon is called methane. तो इस प्रकार हम आसानी पूर्वक क्लोरोफॉर्म का नाम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का यूपेक नाम। क्लोरोफॉर्म के बाद रियल में हमें यह भी पता चल जाता है कि क्लोरोफॉर्म है क्या। तो मीथेन का क्लोरो व्युत्पन्न है। मीथेन का क्लोरो व्युत्पन्न है। हम इसे बोल सकते हैं मीथेन का क्लोरो व्युत्पन्न है। क्लोरो व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन है। तो आज के टॉपिक में कोई पूछे कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन है? मीथेन का क्लोरो व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन है। तो दिस इज ट्राहेलाइट। इसे हम ऐसा ही बोल सकते हैं 3 क्लोरीन एटम एंड दिस एटम बिलोंग्स टू एक्स एटम। ये एक्स के पोजीशन पर है। दिस इज कॉल्ड ट्राहेलोजन। हम इसे ट्राहेलोजन भी कह सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है जब एक्स एटम की संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो तो इसे हम पॉलीहेलोजन भी कह सकते हैं। पॉलीहेलोजन भी कह सकते हैं। यानी पॉली का हम यूज तब करते हैं जब हेलोजन एटम की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो। हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म में हेलोजन एटम की संख्या 3 है, तो ऐसी कंडीशन में यह पॉलीहेलोजेंस का सदस्य होगा। और इसी के अंदर ट्राहेलोजेंस भी है। हमें यह ध्यान रखना होगा इसके अंदर नॉर्मली कौन कौन से कंपाउंड ज्यादा फेमस है। तो ज्यादातर 3 वाले के लिए क्लोरोफॉर्म, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म। यानी हम लिख सकते हैं ट्राहेलोजेंस हो सकते हैं। ट्राहेलोजेंस में हम लोगों ने किसको रखा है? क्लोरोफॉर्म को रखा है, हेलोफॉर्म के मेंबर को रखा है। उसकी जगह पर अगला अगर बढ़ते हैं तो टेट्राहेलोजेंस, और बढ़ते हैं तो हम उसे पेंटा या हेक्साहेलोजेंस भी आगे बढ़कर बोल सकते हैं। हेक्साहेलोजेंस। तो रियल में ज्यादातर 2 ही कंपाउंड पूरे 12 की केमिस्ट्री में उपलब्ध है। एक
टर्म और हम लोगों को जानना पड़ेगा जो आगे हेलो क्लोरोफॉर्म को छोड़कर है, तो उसे हम लोग जानने के लिए अगला बार प्रयास करेंगे कि परफ्लोरो का जो कंपाउंड होता है वो बनता है परफ्लोरो या पर क्लोरो, यानी सभी कार्बन पर अगर आ जाए तो उसे हम पर का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पर क्लोरो या पर फ्लोरो हाइड्रोकार्बन। तो अभी फिलहाल हम लोगों को क्लोरोफॉर्म के टॉपिक में आना है। इसमें एक केस और जो कंपटीशन के लिए पूछता है, इस कार्बन की प्रसंकरण भी पूछता है, उस पर बात कर लें। दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज सिग्मा। इट हैज 4 सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड की संख्या सिर्फ 4 है और यहाँ कोई भी कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। ऐसी स्थिति में इसकी प्रसंकरण सिर्फ हो जाती है sp3। तो ये कार्बन जो है sp3 प्रसंकृत कार्बन है और इसकी संरचना हो जाएगी टेट्राहेड्रल। चूंकि sp3 के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, उसकी संरचना स्ट्रक्चर जो होती है, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है, वह टेट्राहेड्रल हो जाती है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के बारे में अभी सिर्फ बेसिक जानकारी ली है। रियल में क्लोरोफॉर्म को हम लोग बनाते कैसे हैं, उस प्रोसेस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, उस प्रोसेस को आज मूल रूप से जानना है। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट रख लिया जाए, मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज का टॉपिक में हम लोगों को यह भी देखना है कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग बनाते किस प्रकार से हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो रियल में क्लोरोफॉर्म को बनाने की विधियां स्टडी करनी है, मेथड्स के बारे में जानना है कि हम लोग क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाना है। तो पहला प्रोसेस हम लोग आ रहे हैं वह है, पहला प्रोसेस जो हम लोग बनाने वाले हैं, फ्रॉम अल्कोहल या एसीटोन, फ्रॉम अल्कोहल या एसीटोन। अब रियल में अल्कोहल की जगह हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, CH3CH2OH। और एसीटोन के बारे में पहले से पता है, डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये छात्र छात्राओं। दिस इज CH3 डाइमिथाइल CH3 एंड दिस इज कीटोन इज कॉल्ड CO। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन, इसका फॉर्मूला ये है। और अल्कोहल में बेसिकली हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कौन सा अल्कोहल पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इन दोनों पर हम लोगों को यह ध्यान रखना है, CH3CH2OH या एसीटोन, या एसीटोन पर अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को मॉइस्चर के साथ रख देते हैं, नमी के साथ ला देते हैं, यानी जब ब्लीचिंग पाउडर पानी के साथ चला आता है और इस भाग पर रिएक्ट करता है, तो निश्चित रूप से यह क्लोरोफॉर्म बनाता है, निश्चित रूप से यह क्लोरोफॉर्म बनाता है। अब रियल में इसकी जो रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो हम लोगों को देखना है कि ये किस तरह से सफलीभूत होता है, ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में जाके कंप्लीट होता है, ये इसका मेन फंडा है। और इसकी रिएक्शन की जब स्टेप को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा दिस इज नॉट ए सिंगल वे, यह सिंगल वे नहीं है, ये पर्टिकुलर चेंजेबल वे है और स्टेप वाइज वे में चेंज होकर ये नया कंपाउंड को प्रिपेयर करता है। तो दैट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। And reaction between ethyl alcohol and bleaching powder with moisture, acetone also participate to bleaching powder and water molecules, it gives chloroform। तो रियल में इसका मैकेनिज्म जो हम लोगों को रिएक्शन का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसको हम लोगों को देखना है।
वो किस तरह से संपन्न हुआ है उस पर बात करने वाले हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट रखा जाए। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये काम कैसे करेगा। इस रिएक्शन के हर एक स्टेप को समझना है, तो हमें ये लेके चलना होगा कि किस तरह ये काम करेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल, दिस इज CH3CH2OH। सबसे पहला काम जो है रिएक्शन का, वो हम लोगों को CaOCl2 प्लस H2O और ये बन जाएगा CHCl3। इसका प्रोसेस हमें जानना है, कितने स्टेप में ये पूरा होगा। तो पहला स्टेप हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले ये टूट जाएगा, टूट कर क्या देगा हम देख सकते हैं। यहां से क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, मैं लिख दो। क्लोरीन यहां से रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। सबसे पहले रिएक्शन में ये भाग लेगा और उसके बाद ये भाग लेगा। कैसे भाग लेगा इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को जो ध्यान देने की जरूरत है रिएक्शन के टर्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन में भाग लेगा पहले इस पर, दिस इज स्टेप 2। सेकेंड CH3 CH2OH और ये देखिए पहले पार्टिसिपेट करता है Cl2 के साथ, कम मात्रा में आता है और यहां से देखिए इस हाइड्रोजन को लेके चला जाता है और बन जाता है 2HCl। अब मेरे पास क्या बच रहा है, CH3CHO, दैट इज कॉल्ड एस्टल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड यानी सबसे पहले क्लोरीन भाग लिया कम मात्रा में। अब क्या होने वाला है, इस एस्टल्डिहाइड पर अधिक मात्रा में पुनः क्लोरीन भाग लेने वाला है। CH3CHO प्लस 3Cl2 मैंने लिया। 3Cl2 का मतलब है ये दो भाग में टूट सकता है, 3Cl और 3Cl। आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 3 6, राइट। यहां से H के साथ मूव हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 3HCl, यहां से निकल जाएगा। अब ये तीन जो क्लोरीन दिख रहे हैं इस खाली जगह पर आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा CCl3। यहाँ पर Cl3Cl आकर बैठे हैं, ये खाली हो गया इसके साथ। अब यहाँ पर बैठने के बाद CCl3, ये मेरा हो गया CHO। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक नेम क्लोरल। इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। चूंकि ये बना किससे है, एस्टल्डिहाइड से ही बना है, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड। रियल में जब मेरे पास ये कंपाउंड बन गया क्लोरल का CCl3CHO, और मेरे पास जो रेस्ट बचा हुआ टर्म है दूसरा, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख सकते हैं यहां से H के साथ CH को CCl3 में डालते हैं। H को अगर CCl3 में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो CHCl3 हो जाएगा, लेकिन फिर मेरा ये बचा हुआ रह जाएगा। चूंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो ऐसा टर्म मुझे 2 को रखना पड़ेगा, CCl3CHO। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि होने वाला क्या है, देख सकते हैं। ये इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सेम केस। सॉरी, यहां से ले लेते हैं। तो CHCl3, यहां भी CHCl3, यानी मेरे पास 2 CHCl3 बनते हैं, प्लस मेरे पास और कुछ बच रहा है HCOO। इधर भी देखते हैं HCOO, यानी हम चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते थे CaHCOO, दैट इज कॉल्ड
that is called chloroform and that is called calcium formate. कैल्शियम फॉर्मेट, तो इसे चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और ये है मेरा 2 अणु क्लोरोफॉर्म। तो इस प्रकार हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं इथाइल अल्कोहल पर ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के रिएक्शन से क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, इथाइल अल्कोहल से डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म बनाने का यह कन्वर्जन रूल है, परिवर्तन नियम है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड ने भी पूछा है, कई बार कंपटीशन ने भी इस पर बात की है, तो इथाइल अल्कोहल पर याद रखिएगा व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर के रिएक्शन से क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। तो पूरा मैंने सिस्टम ही दे डाला है। ये तीसरा स्टेप और ये मेरा चौथा स्टेप। 4 स्टेप में जाकर ये रिएक्शन कवर हुआ है। देख सकते हैं कहां कहां। पहली बार क्लोरीन से रिएक्शन करवाया तो एस्टल्डिहाइड बना, दूसरी बार अधिक मात्रा में क्लोरीन से रिएक्शन कराया, क्लोरल बना, तीसरी बार मैंने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इससे रिएक्शन करा लिया। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। ब्लीचिंग पाउडर और पानी जब रिएक्शन करते हैं तो क्लोरीन को मुक्त करते हैं और साथ साथ बुझा हुआ चूना भी देते हैं। तो पहला रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराया, दूसरा रिएक्शन कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तब जाके लास्ट में क्या प्रिपेयर होता है, क्लोरोफॉर्म। इतना पहले स्क्रीनशॉट रखा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन जो मेरे पास है वह रिएक्शन है CH3CO CH3 के लिए। इससे हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो सबसे पहले अब मैं इसे हटा रहा हूं। इसमें एक खासियत और भी मुझे देखनी है। इसमें एक खासियत और भी मुझे देखना है कि आखिर रियल में इस पूरे रिएक्शन में हुआ क्या है, वो भी मुझे देखना है कि किस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। तो ये है एसीटोन, दिस इज कॉल्ड एसीटोन, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर वाटर रिएक्शन करके ये बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा और बुझा हुआ चूना बनाएगा। दूसरी रिएक्शन में जो होने वाली टर्म है, सेकेंड टर्म, वो क्या है, अब इस पर काम होने वाला है क्लोरीन का। दिस इज CH3, दिस इज CO, दिस इज CH3 एंड दिस इज Cl2। रियल में ये रिएक्शन कहां होगा, चाहे तो यहां चाहे तो यहां, दोनों जगह हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 3Cl2 का यूज करके 3Cl 3Cl इसको हम लोगों ने यहां से निकाल लिया। 3HCl आराम से रिमूव हो जाएगा, 3HCl। अब ये 3Cl जो है इस जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो बन जाएगा CCl3 CO CH3। that is called ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब हम लोगों को इस ट्राइक्लोरोएसीटोन पर क्या करना है वो देखना है। दिस इज थर्ड स्टेप, CCl3 CO एंड CH3। बहुत इजी रिएक्शन, इस पर हम लोगों को अब लाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे 2 लेंगे टर्म, क्योंकि मेरे पास इसकी संयोजकता 2 है, तो ऐसा संयोजकता मुझे 2 लेके चलना होगा। CCl3 CO CH3, ये देख सकते हैं इसके साथ इसका संबंध, इसके साथ इसका संबंध, CHCl3 CHCl3 रिमूव कर लेंगे, 2CHCl3 एंड लास्ट टॉपिक देख सकते हैं क्या बनने वाला है इसमें प्रोडक्ट के रूप में, CH3C डबल
ओ, फिर यहाँ भी CH3COO। हम चाहे तो इसे एक ही साथ लिख सकते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस इंटू Ca। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम एसीटेट। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम एसीटेट एंड दिस इज कॉल्ड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। इस प्रकार हम लोग आसानी पूर्वक अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से कहिए या अल्कोहल कहिए, दोनों एक ही चीज है, और एसीटोन पर ब्लीचिंग पाउडर वाटर के रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म को तैयार कर सकते हैं। अगली जो टॉपिक है, स्क्रीनशॉट रखा जाए, वो दूसरा मेथड है, उस पर भी हम लोग बात कर लें किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगली जो टॉपिक है हमारे पास क्लोरोफॉर्म बनाने की, वह कौन सी टॉपिक है, उस पर बात कर लें। सेकेंड प्रोसेस या मेथड बोल सकते हैं। तो हम लोग जो लेने वाले हैं दैट इज कॉल्ड CCl3CHO बोल दीजिए, CCl3COCH3 बोल दीजिए। इस पर डायरेक्ट हम लोग NaOH की रिएक्शन करा दें, यानी हम बोल सकते थे क्लोरल्डिहाइड या ट्राइक्लोरो एसीटोन पर NaOH की रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म बनता है, CHCl3 बनता है। कैसे बनेगा ये देखिए, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देखा जाए, दिस इज कॉल्ड ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। तो दैट इज शॉर्टली कॉल्ड क्लोरल एंड इजिली पार्टिसिपेट विथ रिएक्शन NaOH। होना क्या है, यहां से बॉन्डिंग की ब्रेकिंग होती है और ये सीधा सीधी चला आता है इसके पास और जुड़ जाता है CHCl3 प्लस HCOONA, that is called sodium and formate. This is called sodium formate or this is called chloroform. Similar reaction goes to trichloroacetone. यहां देख सकते हैं इसके साथ भी H की रिमूविंग करते हैं और चला आता है CHCl3 और यहां पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो देख सकते हैं CH3COONA। CH3COONA, what is this? This is called sodium and this is CH3COO is called acetate. Very simple compound, chloroform, but this is metallic ester, this is metal ester, and different type of ester formed in the chlorination, in the formation of chloroform, absolutely from the chloral and trichloroacetone. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरल्डिहाइड और ट्राइक्लोरोएसीटोन से हम लोग क्या बना पाते हैं, क्लोरोफॉर्म बना पाते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस भी बहुत इजी है, एक सिंगल स्टेप में ये भी कंप्लीट हो रहा है, ये भी सिंगल स्टेप में हो रहा है, दोनों चीज से हम बना सकते हैं, जबकि ये दोनों कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर में बीच बीच में जाके बने हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। नंबर तीसरा पॉइंट हम लोग रेडी होने वाले हैं बनाने का, वो क्या है उसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। तो तीसरा प्रोसेस जो है वो क्या है, तीसरा प्रोसेस जो है वो क्या है उसको हम लोग देखें। नंबर थर्ड प्रोसेस, थोड़ा बोर्ड की सफाई भी हो जाए अच्छे से।
तो तीसरा प्रोसेस जो हम लोगों का चलने वाला है वह है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ CCl4. This is carbon tetrachloride. इसे हम लोग पायरिन भी बोलते हैं। दिस इज पायरिन। और इस पायरिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। एक्सटिंग्विशर हिंदी में इसे हम लोग अग्निशमन बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र बोल सकते हैं। और इसका उद्देश्य होता है आग बुझाना। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ, पायरिन का एक उपयोग बताएं आग बुझाने में। तो पायरिन का प्रमुख उपयोग कहाँ करते हैं? अग्निशामक यंत्र में इसको रखा जाता है और आग बुझाने में बेसिकली यूज्ड होता है, प्रयुक्त होता है। तो रिडक्शन का हिंदी क्या होता है? अवकरण। ऑफ मीन्स तो जानते हैं का, CCl4 माने कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का क्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म है। तो इस पर क्या होना है, किस तरह से हम बना सकते हैं, ये देखने वाले हैं। तो रियल में क्या होता है, हमें बनाना क्या है? क्लोरोफॉर्म बनाना है, CaCl3 बनाना है। और यहाँ पर मेरे पास नजर क्या आ रहा है? CCl4। हम क्या करते हैं, इसे लोहा को भाप के साथ, भाप का मतलब H2O का गैसियस फॉर्म, इसका स्टेट हम लिख दें गैसियस फॉर्म। अगर ये रिएक्शन करता है तो आपको आराम से हाइड्रोजन दे देगा। और ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो हम यहाँ से लेते हैं, यह रिएक्शन में क्या करेगा? एक क्लोरीन को लेके चल देगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ चल देगा, HCl निकल जाएगा और आराम से मेरे पास एक H बचेगा, जहां मैं इस क्लोरीन के हटने वाले जगह पर फिक्स कर सकता हूं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ के बैठ जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या बन जाएगा? CHCl3। एक क्लोरीन निकल चुका है, उसकी जगह पर H आकर बैठ गया। ये क्या बना लेगा? क्लोरोफॉर्म। तो ये है तीसरा प्रोसेस जो सिंगल स्टेप्स में कवर हुआ है। तो पूछेगा इसका नाम क्या है? पायरिन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। पर लोहा और भाप की रिएक्शन से, स्टीम की रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो क्लोरोफॉर्म बनता है। मैं चौथा टॉपिक रेडी हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट रखा जाए जल्दी में। चौथा टॉपिक भी मैं यहीं पर क्लियर कर दूं। वो क्या है? हम बोल सकते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। फ्रॉम हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत ही VVI रिएक्शन फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। दिस इज VVI क्वेश्चन। क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन? हेलोफॉर्म का मतलब हुआ हेलोफॉर्म बनेगा, CHX3 बनेगा। कब बनेगा? तो याद रखिएगा, जब इस पर हम लोग X2 और NH का प्रयोग करते हैं, X2 और NH का प्रयोग करते हैं तो हमें मिलता है NOH। लेकिन कब? जब इथाइल अल्कोहल या एसीटोन यूज किया जाता है तब। तो इथाइल अल्कोहल या एसीटोन पर हम लोग क्षार और NOH, क्षार या NOH बोल सकते हैं इसको हम, और उस पर हम लोग X2 के मिश्रण का यूज करते हैं, तब हमें बनता है हेलोफॉर्म। इसका एक रिएक्शन अगर मैं इसकी जगह पर Cl2 यूज कर दूं X2 की जगह पर, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा CHCl3। ये बनकर तैयार हो जाएगा CHCl3। तो याद रखेंगे हेलोफॉर्म में हम लोग किसका यूज करते हैं? X2 और NOH का यूज करते हैं। अगर X2 की जगह हम लोग Cl2 यूज किए हैं तो हमें मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो याद रखिएगा, अगर हम आयोडीन का यूज करते हैं इस जगह पर, इस रिएक्शन का ऐसा भी कह सकते हैं CH3 CH2OH या CH3CO CH3। इस पर हम लोग I2 या
ऑब्लिक देके भी लिख सकते हैं या NaOH के साथ लिख दीजिए जोड़ करके। तो हमें क्या मिलता है, CH3, दिस इज आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आप देख सकते हैं, आयोडीन भी इससे बना सकते हैं। अगर इसकी जगह पर मैं ब्रोमीन ले लूं तो ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता है। लेकिन आज के चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो हम लोग X की जगह पर क्या ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं। बट मैंने आयोडोफॉर्म भी सिंथेसिस कर डाला है, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो क्लोरोफॉर्म की अगर चर्चा है तो क्लोरोफॉर्म तक ही छोड़ देंगे। तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो बेसिकली सबसे ज्यादा क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज हुआ है, तो वह है इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। दिमाग में ये फिट रखा जाए हमेशा के लिए, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन पर अगर हम क्लोरोफॉर्म को बनाना चाहते हैं तो हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन का बेसिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अन्यथा लेबोरेटरी मेथड में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पर वाटर की रिएक्शन कराकर आसानी पूर्वक क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म का स्टडी किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 4 सिंथेसिस को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही हिट रहने वाला है। प्रिय छात्र, वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।